So, hello friends. Hope you all are doing very good and very well. You have been preparing for your entrance examination, and there is a very good and big updates from my side for you guys. That HCU, that is Hyderabad Central University or University of Hyderabad, and JNU Jawaharlal Nehru University has released its notification for PhD 2022 admission. So it's really a matter of great relief for the students who have been थिंकिंग कि वेदर HCU विल टेक इट्स एग्ज़ाम या NTA विल टेक इट्स एग्ज़ाम. दैट मीन्स कि या तो HCU खुद लेगी एग्ज़ाम की NTA CUET के तहत करवाएगी. तो दो बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, HCU JNU अपना अपना एग्ज़ाम लेगी, जो कि JNU का एग्ज़ाम फॉर लास्ट 3 ईयर से NTA ले रही है, बट इट इज़ नॉट अंडर CUET. सो इट विल बी कंडक्टेड अंडर JNU EE, JNU इंट्रेंस एग्जामिनेशन, एज यूजल एज लास्ट टाइम हुआ था. इट्स नॉट नथिंग चेंज्ड. तो HCU को रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है वीडियो. आप प्रीवियस वीडियो अभी जाएंगे चैनल पे, उसको देख लेंगे. और मैं अभी जो अपलोड करूँगा एक वीडियो, वह JNU से रिलेटेड वीडियो है. और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा JNU में कुल क्या वहाँ पे सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने सीट्स हैं, क्या क्या सिलेबस है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, और क्या एडमिशन वो लोग रखे हैं, डेट वगैरह. तो आप इस वीडियो को लास्ट तक रखें. इसमें 3 चीज़ हम लोग बात करेंगे. एक तो रखेंगे डेट का, एप्लीकेशंस का कब लास्ट डेट है, क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन सब्जेक्ट्स के लिए JRF से कैटेगरी से रखे हैं, कौन कौन नॉन JRF रखे हैं. दैट मीन्स कि इन JNU people will get admission through JRF and non-JRF also. Non-JRF means through admission, entrance test. You have to write entrance. And people who have JRF, they have to just appear in interview only. तो जिसका JRF है उसको सिर्फ इंटरव्यू देना है JNU में, और जिसका JRF नहीं है उसको रिटेन पास करके वाइवा होगा. इंटरव्यूज दैट इज वाइवा. ओके, तो यू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड. आई वुड लाइक टू टेल यू कि HCU का जो नोटिफिकेशन है एप्लीकेशंस का, वो कल से शायद ऑन हो जाएगा. तो प्रोस्पेक्टस अभी रिलीज़ नहीं आया है HCU का. मैं प्रोस्पेक्टस बता दूंगा रिलीज़ होने के बाद, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा. तो आज JNU का प्रोस्पेक्टस आ चुका है. टुडे इटसेल्फ ऑन 24 अगस्त नोटिफिकेशन केम. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग वीडियो फॉर यू गाइज. यू गाइज हैव बीन रियली वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, एंड आई एम रियली हैप्पी कि अब क्लेरिफिकेशन हो चुका है कि NTA एग्ज़ाम CUET नहीं ले रही है. JNU का एग्ज़ाम NTA ले रही है, बट नॉट अंडर CUET. HCU का एग्ज़ाम HCU इटसेल्फ कंडक्ट करवा रही है. एग्ज़ाम विल बी मोस्टली इन अक्टूबर, मोस्ट प्रोबेबली. तो चलिए नाउ लेट्स सी, विल सी 3 थिंग्स. फर्स्ट थिंग वी विल सी कि क्या क्या डेट्स हैं एग्ज़ाम के. फिर हम लोग देखेंगे कितने कितने सीट्स हैं सब सब्जेक्ट्स के. और उसके बाद देन वी विल सी सिलेबस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट स्ट्रीम्स. सो यू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड आई विल बी ऑल्सो अपलोडिंग द PDF ऑफ दिस होल प्रोस्पेक्टस ऑफ JNU. तो you please join the telegram link of official my channel. You please join it. It is given in the link description below. You please join it. तो नो चलो let's see the JNU entrance examination, all details from notifications to application dates to syllabus to how number of how many seats. तो चलो let's go. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हियर यू कैन सी दैट कि PhD का जो एडमिशन है स्टार्टिंग हो रहा है वो एप्लीकेशन JNU का फ्रॉम 24th, दैट इज़ टुडे इटसेल्फ 24 अगस्त. और लास्ट डेट है क्लोजिंग का 23/9, दैट इज़ 23 सितंबर 2022 रात के करीब 11:50 तक. तो यह हो गया आपका डिटेल्स. इसके लिए आप JNUAC.in पे देख सकते हैं, रेगुलर विजिट कर सकते हैं. अब आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं. तो दोस्तों यह खुल चुका है प्रोस्पेक्टस JNU का, आप देख सकते हैं. इसका PDF मैंने अपलोड कर रखा है मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे. आप वहां से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं. ई प्रोस्पेक्टस एकेडमिक सीजन 22-23. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रीड दिस प्रोस्पेक्टस बाय योर सेल्फ. खुद से आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ लें. बट दिस वीडियो इज़ एनफ टू कवर ऑल द थिंग्स. तो यहाँ पे फर्स्ट में इंडेक्स है, आप देख सकते हैं. प्रोग्राम है स्कूल्स का, क्या क्या है. स्कूल ऑफ इंटरनेशनल लिटरेचर, सोशल साइंस, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, ETC हो गया. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए. पीपल आर रियली कंसर्न्ड कि एलिजिबिलिटी क्या है. तो आप डायरेक्ट चले जाएंगे पेज नंबर 37 के आसपास. इफ़ यू सी इवन पेज नंबर 9-10 से ही स्टार्ट हो चुका है. तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़. इसके लिए एलिजिबिलिटी राइट साइड में लिखा हुआ है कि ओनली दीज कैंडिडेट्स आर अप्लाइड, जिसमें पॉलिटिकल साइंस में 55% से ज़्यादा लाए होंगे. फिर उसके बाद इफ़ यू कीप स्क्रॉलिंग सिमिलरली यू हैव डिफरेंट कोर्सेज एंड डिफरेंट एलिजिबिलिटीज़. तो यू कैन चेक इट आउट, इट इज़ रिटन. सो आई डोंट थिंक कि आई शुड वेस्ट टाइम बाय रीडिंग ईच एंड एवरीथिंग.
तो आप देख सकते हैं यह बिल्कुल दिया हुआ अच्छे से। फिर आपका स्कूल ऑफ लैंग्वेज आ जाएगा, इसका क्या एलिजिबिलिटी है। स्कूल ऑफ लैंग्वेज में रशियन आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है, स्पेनिश आ जाता है, पीएचडी इन हिंदी है, पीएचडी इन तमिल है, सारे कोर्सेज हैं। जेएनयू तो भरमार है, पूरा खदान है यहाँ पे। लिटरेचर के बहुत सारे कोर्स होते हैं। और सीबीटी टेस्ट होगा, ऑलवेज रिमेंबर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखेंगे। उससे पहले जो थोड़ी सी हम लोग डिटेल में जाना चाहेंगे, मैं आपको ऊपर ही दिखा देता हूँ। ये रहा सबसे ऊपर, जब आप जाएंगे आप एनालाइज अगर करेंगे, पेज नंबर मैं बता दे रहा हूँ, जस्ट ए मिनट। हाँ, ये रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 6 पे आप जाएंगे सबसे पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा CBT दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी को अगर 50% मार्क्स आता है तो दे आर क्वालिफाइड। इसमें कट ऑफ क्राइटेरिया वाली बात नहीं है। अगर आप 50% मार्क्स लाते हैं जनरल और EWS में तो यू आर क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू। और टोटल इनटेक फॉर इंटरव्यू 5 टाइम्स रहेगा। अगर 10 सीट है किसी में तो 50 लोगों को यह बुलाएंगे, दैट मीन्स 50 पीपल विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स 10 है। इसी तरह ST SC OBC और EWS में 8 टाइम्स बुलाएंगे और PWD कैंडिडेट को भी 8 टाइम्स बुलाएंगे। When it comes to cut off for written examination for EWS and general 50% है और ST SC OBC PW के लिए 45% है। सपोज दैट इफ 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, इफ़ यू आर स्कोरिंग 45 तो यू आर अलाउड फॉर, you will be called for interview if you are belongs to ST SC OBC and other category, but if you belong to general and EWS then you have to score minimum 50%, तो क्वालिफाइंग आपका माना जाएगा। तो यह था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। इसके बाद आपने देख लिया कि एलिजिबिलिटी क्या है, बस आपको स्क्रॉल करना है। ये PDF में से, PDF में ग्रुप में दे रखा हूँ, प्लीज़ ज्वाइन कर लें उस ग्रुप को और वहाँ से आप PDF खोल के देख लें। अब हम लोग थोड़ा सा इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब हम चलते हैं थोड़ा सा नंबर ऑफ़ सीट्स क्या हैं। तो नंबर ऑफ़ सीट्स आपको मिल जाएगा, पेज नंबर हम लोग सीधा चलेंगे 92, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से स्क्रॉल करके आप देख लेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी है। जैसे स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स का है, इसका एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। आई डोंट थिंक देयर विल बी डिफ़िकल्टी, बस आप स्क्रॉल करते चलो, PDF में सर्च कर लो और आपको मिल जाएगा कौन सा स्कूल का क्या क्या एलिजिबिलिटी है। एंड ईच एंड एवरीथिंग इज मैंशनड हियर, सो नथिंग टू वरी। और जो आपको सर्टिफिकेट लगाना है EWS वगैरह का या ST SC का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए। यहाँ पे PDF में दिया हुआ है, इसी तरह का आपको सर्टिफिकेट लगाना है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, यू प्लीज़ रीड होल PDF बाय योरसेल्फ, खुद से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छी होगी जानकारी एंड इट इज़ वेरी इजी। और ये रहा फाइलिंग प्री एनरोलमेंट पोर्टल के लिए, PhD का ये है, ये सब तो बाद की चीज़ है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। नाउ कमिंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, येस, इनटेक का मतलब होता है वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है। तो पेज नंबर आप लोग जाएंगे PDF के 92 पर, वहाँ पे देखेंगे थ्रो JNU इंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी कि ये नॉन JRF के लिए, जैसे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ है तो इसमें PhD इन जैपनीज स्टडीज़ है, टोटल 4 सीट है। UR के लिए 2 है। UR का मतलब हुआ जनरल, ST SC PWD जो कि डिसेबल्ड कैंडिडेट होते हैं, और OBC और EWS। तो इस PDF को आप देख लेंगे। पेज नंबर 96 पे जब आप चलेंगे तो उसमें दिखाएगा टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर JRF, दैट इज़ JRF कैटेगरी से कितना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं JRF कैटेगरी से कुल कितने हैं। तो यह था नॉन JRF, दैट इज़ इंट्रेंस एग्जाम से हो गए टोटल नंबर ऑफ सीट्स। लेफ्ट साइड में डिपार्टमेंट रखे हुए हैं और राइट साइड में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, जैसे PhD इन बायोटेक्नोलॉजी है तो टोटल इसमें एक ही सीट आया है और वो भी एक जनरल के लिए। सिमिलरली PhD इन विजुअल आर्ट्स है, विजुअल स्टडीज़ है, तो 2 सीट जनरल का है, 1 सीट ST SC का है। इसी तरह से टोटल इसमें 7 सीट हैं, यू कैन चेक इट आउट, नो प्रॉब्लम। नॉन नेट JRF, दैट इज़ JRF एक्चुअली, PhD थ्रो JRF। तो PhD थ्रो JRF के लिए अलग से आपको अप्लाई करना होगा और उसके भी सीट्स भी अलग अलग हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल PhD इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, UR का 2 सीट है, टोटल नंबर ऑफ सीट 7 है। स्कूल ऑफ सोशल साइंस में आएंगे तो PhD इन एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, PhD इन मेडावल हिस्ट्री क्या है। इस तरह से आप सबका सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। ईच एंड एवरी वेरी डिटेल्ड प्रोस्पेक्टस इज गिवन, थैंक्स टू JNU एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रिलीजिंग सच ए स्पेकुलेटर एंड वेरी ल्यूसिड एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे। तो उसके बाद फिर आप देख सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर स्टेट वाइज होंगे, हर स्टेट में एग्ज़ाम होगा और ये NTA ही रिलीज़ कर रही है, तो आप रेगुलर वेबसाइट को चेक करते रहें। मैंने एलिजिबिलिटी बता दिया, नंबर ऑफ़ सीट्स बता दिए और मैं आपको नॉन JRF कैटेगरी भी बता दिया। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है कंसर्निंग थिंग, सिलेबस के लिए आप लोग कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली यू गो टू पेज नंबर 104, येस
ऑफ दिस PDF। पेज नंबर 104 पे जाएंगे। सिलेबस फॉर JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन, फर्स्ट है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, उसका सिलेबस लिखा हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है। Then you have different courses and different syllabus, nothing to worry here, thankfully each and everything is mentioned। तो इस तरह से आप डिफरेंट कोर्स के डिफरेंट सिलेबस स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं। जैसे PhD है, इंटरनेशनल स्टडीज़ का हो गया, फिर स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर कल्चरल साइंस हो गया। इस तरह से ये लास्ट पेज तक पूरा सिलेबस है गाइज। तो आई थिंक आई हैव गिवन वेरी डिटेल्ड एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट JNU PhD entrance exam, nothing is hidden, keep checking वेबसाइट JNU.ac.in पे। और जैसे एक स्कूल है, मैं आपको और बता दूं, JNU में ये कुछ दिन पहले ही खुला है, अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ABP SME, इसके भी CBT होंगे, इसका भी सिलेबस दिया हुआ है, यू कैन चेक इट आउट। और टोटल इनका प्रोस्पेक्टस जो है 158 पेज का है, काफ़ी डिटेल्ड है। लास्ट का जो 20-30 पेज हुआ बिल्कुल सिलेबस वाइज है, स्कूल वाइज है। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग गाइज। आई हैव कवर्ड नंबर ऑफ सीट्स कितना है, नॉन JRF का नंबर ऑफ सीट्स कितना है, JRF कैटेगरी से सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। एलिजिबिलिटी के लिए आप लोग पेज 37 जाएंगे, प्लीज़ चेक इट आउट। पेज 37 एलिजिबिलिटी पे चेक करेंगे। पेज नंबर 92 एंड 96 नंबर ऑफ सीट्स एलोकेशन देख लेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एंड सिलेबस JNU का होगा आपका 104 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और एलिजिबिलिटी 37। तो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। आज से नोटिफिकेशन स्टार्ट है और आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे। और 23 सितंबर को लास्ट है, मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम अक्टूबर में करवा लिया जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कर लें, इन्फॉर्मेशन को भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें टू स्टे अपडेटेड रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। JNU हो, CUET हो, PhD का एंट्रेंस हो, HCU हो, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो, आई विल बी कीप अपडेटिंग यू गाइज। आई ट्राइड माई बेस्ट लेवल, यू प्लीज़ चेक इट आउट। PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। पेज नंबर मैं बता दे रहा हूँ फिर से, सिलेबस को आपको देखना है JNU का सिलेबस, तो पेज नंबर 104 से स्टार्ट है, सीट से लोकेशन 92 से है और एलिजिबिलिटी जो है वो 37 पेज नंबर से है इसी PDF से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट सो दैट you don't miss any notification or any updates. I will be with you till your admission is done in 2022 बैच। तो थैंक यू गाइज, आप बने रहें हमारे साथ अगले वीडियो तक। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।